हमारा राजा भारत के ख्वाजा। मानोगे तब ना, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है। आज तक सुनिए रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? पूरी जिंदगी तो तकरीरें सुन रहे हैं। आप लोग इतनी तकरीर सुने, अगर किसी और कौम में सुना देते वो लोग ईमान ले आता मजबूती से, लेकिन ये लोग तकरीर सुन सुन के चुप। अपने उलमा की न इज्जत, न कदर, न एहतराम। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कम जलसा होता है, लेकिन तनख्वाह वही है। नजराना 40 से 50,000 मौला हो गया, 70,000 का मौला मार्केट में घूम रहा है, और इमाम 7,500 में बैठा। बोले इस्लाम खतरे में, कल मौलाना खतरा में। अफसोस नहीं लगता? थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तो मुसलमान सुन ही रहा है, वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मस्जिद के मोहल्ले के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुमा के दिन सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये इमाम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन हम निस्बत वाले हैं। निगाह वली में वो तासीर देखिए। वलियों के दरबार में जब आना तो दिल संभाल लेना, और मौला के पास जाना तो जबान संभाल लेना, तुम कामयाब हो। आलिम के पास जब आएंगे तो जबान को संभाल, और वली के पास जाएंगे तो दिल को संभाल। और जब मांगेंगे दुआ तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से मांगोगे, यकीन मानोगे जो अल्लाह के वली होते वो अल्लाह का दोस्त होता है। जब एक दोस्त के बारगाह में कोई गुनहगार जाता है तो वो दोस्त के सदक़े में अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। मांगोगे तब ना। यहाँ तो अजमेर जाते सेल्फी लेने, सामान खरीदने, औरतों को भी लेके जा रहे। मसलक के आला हजरत में, सुन्नी मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, वो नहीं जा सकती मजार। ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ चपलूसी करके चले जाएंगे। जो हक बात है, मसलक की बात को पहुंचाना मेरे लिए जरूरी है। औरतें मजार के अंदर नहीं घुस सकती है, न अंदर जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो कब्रिस्तान में जब जनाजा लेके जाते तो औरतों को लेके जाना डबल सवाब होगा। वो लोग घर में क्यों बैठ के रोएंगे, सब जाके भीड़ करो कब्रिस्तान। लेकिन नहीं, वो नहीं जा सकती है। जुमा के दिन मस्जिद में जुमा पढ़ने वो नहीं जा सकती है। ईद के दिन, ईद बकरीद के लिए नहीं जा सकती है। जिहाद के मैदान में तलवार लेकर नहीं वो नहीं उतर सकती है। वो सबसे अच्छी घर में लगती है, घर में रहना चाहिए। लेकिन हमको लगता है 2050, 45, 40 होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। यही लोग कब्जा करेंगे, फातिहा यही लोग पढ़ेगी, मजावर यही बनेगी, गद्दानशी यही, तकिया नशी, पलंग नशी, सब यही लोग बन जाएंगे। हम लोग को पता नहीं चले, हम लोग को जाएंगे, हम लोग चादर ओढ़ के जाएंगे, चला फातिहा करके। अजब माहौल है, क्या हो गया? नमाज पढ़ने के लिए औरतों को 40 को बहाना, मजार जाने दीजिए। और मजार के बहाना निकल के जाके झुलुओं में झूलती है, और उसका शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। झुलुओं में जाके झूल रही है मेले में। इसलिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, शरीयत की जानकारी दे दो, ताकि वो बेटियां मजारों के चक्कर, बाजारों के चक्कर ना लगा के घर के अंदर रहेंगे। अपने बच्चों के सरवरी से परवरिश करेंगे। वही बेटा बेटी गोद में होगा, वो पढ़ के जवान होगा, वो आगे चल के चलेगा। गलियों में तो ऐसा लगेगा कोई गौस व ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है, हर आशिक के मुस्तफा चला। आज हम लोग परेशान हैं। कम तकरीर नहीं थे हुजूर, कम तकरीर नहीं हुई। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कुछ असर नहीं। अभी तो जलसा कीजिए, रात में बाराती निकलेंगे बम पड़ाका ले, कोई जलसा का होता है ना। डीजे बजा के, जब इस्लाम मजहब में ये खुराफाती करना बंद है, शरीयत ने रोका है, तो फिर क्यों आप लोग जबरदस्ती करते हैं? आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई, आज हमारे भाई सुरक्षित नहीं रह गए। अफसोस लगता है आज मुसलमान अपने पैसे को कहां खर्च कर रहा है। मस्जिद में जो इमाम है वहां पे मकतब बनाओ, उसी मस्जिद में मकतब बना के बेटा बेटी को पढ़ाओ। जब तक पढ़ेंगे नहीं समाज आगे बढ़ेगा।
हम लोग चंद मौलाना मौलवी क्या करेंगे? 7-8 हजार तनख्वाह कहां तक धक्का मार के ले जाएंगे? यही मौलाना हम लोग को 25,000 तनख्वाह देते हैं अगर इमाम को ना, तो खाली हम लोग गली में निकलते तो लोग देख के कर जाता है 25,000 का मौलाना, भाग भाग 7,000 मौलाना देख क्या वही मौलाना है, वही पबजी फ्री फायर लड़का खेल रहा है, इमाम साहब मतलब पार हो गए, क्या कहेगा? इसलिए जब भी जाओ वलियों के दरबार में, जब भी जाओ पीर साहब के दरबार में, तो दिल को संभाल के मांग लेना, कसम खुदा के मांगने से ज्यादा मिले। एक गरीब आदमी थे, अजमेर जाने की बड़ी ख्वाहिश रखते थे, हर साल सोचता कि हम अजमेर जाएंगे, लेकिन उसके पास वो रुपया रकम पैसा कोई कुछ था नहीं, बहुत कम आमदनी थी। तो उस आमदनी के हिसाब से वो डेली तांगा गाड़ी चलाता, जैसे पटना हो, चाहे हाजीपुर रेलवे स्टेशन हो और दीगर कहीं हो, तो डेली तांगा गाड़ी चलाता था, उसी से जो रकम आती थी बाल बच्चों को खिलाता था। लेकिन दिल में ख्याल होता कि अल्लाह अजमेर हम कब जाएंगे, क्योंकि उनके तांगा में जब कोई इंसान आदमी बैठता था, वो पूछ लेते थे कि भैया आप जाने कहाँ चाह रहे हैं, कहा कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचा दो, अजमेर जाएंगे। तो दिल में ख्याल करता गरीब, या अल्लाह ये लोग अजमेर जा रहा तो हम कब जाएंगे। रेलवे स्टेशन से कोई उतरता, गाड़ी से सवारी करता, इनकी गाड़ी में बैठता, तांगा में बोलता भाई कहाँ से आ रहे हैं, वो अजमेर गए थे ना, 4-5 दिन से अजमेर में थे, वहीं से हम आ रहे हैं। तो ये गरीब फिर सोचता है अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे। एक दिन आके बीवी को कहा सुनो सब लोग अजमेर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। तो उनकी बीवी बोली सोचो तुम अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया पैसा कहाँ से आएगा, और जब आमदनी नहीं होगी तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा लेके बाजार जा। बीवी डांट दी, शोहर थोड़ा सीधा था, कमजोर था, गाड़ी लेके चल दी, फिर चलाया पैसा कमा के फिर आया, फिर मगरिब के टाइम में आया। बीवी बोला सुनो ने, अरे सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम भी जाना चाहते हैं। बीवी बोली फिर वही बतिया बार बार, हम भी जाएंगे अजमेर जाएंगे। दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा चला। ये शोहर सोच लाने लगा कि जब जब बीवी पूछते हैं, मशवरा मांगते, तो हमेशा बहुत तेज और ऊंची आवाज में बोलती है। अब पूछना कछना नहीं है, हिम्मत जुटाया और हाजीपुर जाके रेलवे स्टेशन से पहले तांगा गाड़ी बेच दी। ये गाड़ी रहे न बीच में झमेला, गाड़ी बेच बांच के मगरिब में घर आए। बीवी बोली तांगा कहाँ है, कहा बेच दी। कहा क्यों, अजमेर। हिम्मत जुटा के बोला, बीवी फौरन नरम, बोलता चाहिए। आज भी हाल सबके घर में, आप थोड़ा घर में नरम हो जाइए, बीवी गरम, आप गरम हो जाइए वो नरम। ऐसा होता है नहीं तो आप कभी कीजिएगा, एक आदमी गांव में था, बड़ा तपाकी मिजाज का था, कहीं से आता बीवी बोलता है जल्दी पानी गर्म करो, वरना चाय बनाओ, वरना नाश्ता लाओ, वरना सुन के उसकी बीवी सूख गई, दुबली पड़ी, कमजोर हो गई। वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा। एक दिन पानी लेने घर से मोहल्ले में निकली, नल में जब चापा नल के पास आई, 2-3 औरत मुंह लगा तो कहा बाजी आप बड़ी सूख में, दुबली पतली, क्या बात है। बल कहा करे रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट डपट करता है। अभी कह रहा कि देखो जल्दी पानी गर्म करो, ठंडा महीना, नहा के बाजार जाएंगे, वरना। बीवी उसकी दूसरी औरत सिखाई, तुम वरना सुन के डरती हो, आज तुम हिम्मत जुटाना और तुम कहना वरना क्या क्या। हाँ, बीवी बाल्टी से पानी लेके आ रही थी चापानल से, शोर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया है, जल्दी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी, बोला वरना क्या कर लोगे, का वरना ठंडा पानी नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी। तो यही हाल है तांगे वाले का। हिम्मत जुटाया, घर आया, तांगा बेचा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 करते सीधे अजमेर की धरती पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन 30 35 36 37 40 दिन जब बीत गया, तब उस गरीब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी बेच के आए हैं, बच्चे क्या खाते होंगे, राशन पानी कहाँ से आता होगा। जज्बात में, जुनून में, इश्क में, मोहब्बत में खींच ले आया, दरबार गरीब नवाज में आ गए। अब वो 40 दिन जब बीता तब उनके दिल में ख्याल आया, अब वो बंदा गरीब रोने लगा, या ख्वाजा बाबा, या गरीब नवाज, एक तांगा था वो बेच के आ गए, तेरी मोहब्बत में तांगा बेच दिया, गाड़ी बेच दी, इश्क में आ गए, या गरीब नवाज।
छोटे छोटे घर में बच्चे छोड़ के आए हैं, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, आमदनी कहां से होगी, खर्चा कहां से आएगा। या गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो गरीब को नवाज दे। जब ये गरीब दिल से रोने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़। मगर जो ही दिल से रोया है गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया, कहे सुभान अल्लाह। जो ही गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे दीवाना मत घबराना, मत रोना, उठ तू घर जा, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना। और पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद वो तकिया जो सर के नीचे रात भर लोगों, वही तकिया फजर में पलट देना। दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा। लेकिन खबरदार ये राज की बात किसी दूसरे से मत कहना, ये तेरे मेरे बीच की बात है। तीसरे से कहोगे ये राज खुलेगी, जहाँ राज फाश होगा वहां रकम बंद होगी। वो आदमी घर आया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद में जोहर में गया, असर में गया, मगरिब में गया, ईशा में गए, आए गए जाते गए, फजर में आके सोए, ईशा के नमाज के बाद सोए। सुबह बीबी आई, बोले अजमेर से आके तान के सोने वाले, तांगा बेच के जो इतना आराम से सोए हैं, लाइए खर्चा, खर्चा पहला राशन पानी लाएंगे। जब शोहर के सामने बीबी अकड़ के खड़ी हो गई, शोहर सोचा कि अरे तांगा बेचे इसलिए इस तरह गुरूर से बात कर रही है। शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का खर्चा निकाल के बीबी हाथ में दे दिया। बीबी सोची स्टाइल दिखा लो, जो तंगवा गड़िया थोड़ा बहुत पैसा है उसके बाद पता चलेगा तुम इतना स्टाइल करना है करना। दूसरे दिन फिर बीबी आई, फिर ये नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, फिर आई बीवी, फिर तकिया नीचे हाथ डाल के दे दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बीवी का माथा खटकने लगा। ये रकम, ये रुपया टका कोई पैसा आता कहां से? जब ये सिर्फ मस्जिद जाता और घर आता, मस्जिद जाता घर आता, पहले तंगा गाड़ी चलाता तभी इतनी रकम नहीं देता था, अब मांगते हैं फौरन दे देता है। ये लगता है कि दिन भर टोपी पहन के घूमता, रात में 2 नंबरी धंधा करता, और नहीं पैसा आता कहां से। अब एक दिन चौथे दिन बीवी आई, बोले आज तक क्या पलटना बंद। कहा क्यों? कहा खाना पकना भी बंद। कहा क्यों? कहा चूल्हा जलना भी बंद। शोहर बोला क्यों? कहा कहना होगा ये आता कहां से। बीवी तान के खड़ी हो गई। बेचारा शोहर था, सोचा अगर कह देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो घर में चूल्हा जलना। शोहर ने कहा बीवी क्या कहना चाहते? कहा खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना बंद, और अगर कह दें तो उधर से आना बंद। का मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी। चौथे दिन फिर बीवी आई, रकम लाइए। शोहर बोला बन कर आके मांगने आई। हम कहे तेरी राज की बात है, वली की बात है, निगाह है वली में वो तासीर दे की बदलती, करोड़ों की तकदीर दे की उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, तुम बोल के का कर ली? बीवी बोली का हुआ? का बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, माफ कीजिए, दोबारा चालू करवाइए, अब नहीं बोलेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन है ये का चीज है? ये बोलो का समिति मसला है का? ये मुखिया जिला परिषद वाला मामला का? बोला अब तो गलती हो गई जाइए। दीवाना फिर उठा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, आंख में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह 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 करते सीधे गरीब नवाज के दरबार में फिर पहुंच गए। डूबते रहे, फातिहा पढ़ते रहे, ज़ियारत करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, तवाफ करते रहे, घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। 40 दिन बीतने के बाद फिर गरीब नवाज के दरबार में रोने लगा, या बाबा या ख्वाजा बाबा, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, जो रकम जाती थी वो बंद हो गई। या गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब किसी को नहीं कहेंगे, अब तो रहम कर दे। ये बंदा फिर दिल से रोने लगा। जो ही दिल से रोया है तो गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। काहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, जैसे पहले करता था वैसे ही करना। लेकिन अब किस फजर की नमाज पढ़ करके तकिया मत पलटना। अब नमाज पढ़ के जाके चौक में खड़ा होना, चौराहे पे खड़ा होके सबको ऐलान करके कहना कि ये गरीब नवाज देता है, तब तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगान इश्क हाथों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर।